अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। यूएचएस की जानिब से एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है आज से 16 अक्टूबर 2023 से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ इसका अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई किस तरह से करना है, ये डिटेल बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि आप यूएचएस के थ्रू आप पब्लिक सेक्टर एडमिशन में भी कर सकते हैं अप्लाई और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्राइवेट के अंदर तकरीबन 30 एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा इसकी दिखा देता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिस्ट शो हो रही है, जिसमें अब्बा मेडिकल कॉलेज, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी, लाहौर, अलीम, आमना, इनायत, एवन सीना। उसके बाद ये तकरीबन 32 कॉलेजेस हैं जहाँ पे इनकी आगे तादाद लिखी हुई है वैकेंसीज़ की, कितनी कितनी वैकेंसी एक एक के अंदर हैं। तो आपने ये लिस्ट यहाँ से पोर्टल से डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने इसमें अप्लाई करना है। यहाँ से आपके पास लिंक है, पोर्टल फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। उसके बाद एमबीबीएस बीडीएस प्राइवेट सेक्टर मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ पंजाब सेशन 2023-24। इसकी जो डिटेल वाली वीडियोस हैं वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। उसके ऊपर मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से आपने उसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस मौजूद है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डेंटल कॉलेजेस मौजूद है। आप यहाँ से ये दोनों लिस्टें अपने पास डाउनलोड कर लें और इनको देख सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। तो आपके सामने पोर्टल आ जाएगा। पोर्टल के ऊपर आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए इसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स देनी है, फुल नेम, उसके बाद फादर गार्डियन नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, और उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है। आप कोई भी पासवर्ड बना लें जो आपको याद रहे। उसके बाद आपने इसको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने दोबारा से लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव सेंट यू एन ईमेल, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू लॉगिन। आपने अपना जीमेल का अकाउंट खोलना है। वहाँ से इनबॉक्स के अंदर आपके पास यूएचएस की मेल आई होगी। आपने उस मेल को ओपन करने के बाद उसके अंदर वहाँ से वेरीफाई करना है और देन आपने लॉगिन करना है। ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। इसके अंदर आपके टोटल 7 स्टेप हैं, जिसमें प्रोग्राम डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडमिशन टेस्ट, कॉलेज रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंट लोड और अंडरटेकिंग। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 प्रोग्राम डिटेल्स में ओपन करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं, आपने इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से चेक लगाना है। उसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स हैं, एक्नॉलेजमेंट हैं, आपने इसको भी चेक लगाना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम चूज़ करना है। एमबीबीएस में आप करना चाहते हैं, बीडीएस में करना चाहते हैं, या एमबीबीएस एंड बीडीएस बोथ में करना है, तो आपने बोथ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना लेनी है। इसी प्रायोरिटी बेस पे ही आपका मेरिट चेक होगा। आपकी फ़र्स्ट अगर एमबीबीएस है, सेकंड बीडीएस है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे यहाँ से वो कर सकते हैं चेंज, फर्स्ट पे बीडीएस और सेकंड पे एमबीबीएस। और इसके बाद आपने इसको आई एग्री विद द सिलेक्शन प्रायोरिटी करना है। और अगर आप फॉरेनर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपने यहाँ से नीचे से चेक लगाना है। और इसके बाद आपने, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो नो करना है। नो करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से लास्ट में आपको सेव एंड सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। और इस तरह से आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर आपका यहाँ पे जो मेन पर्सनल डिटेल्स का पेज है, इसके ऊपर आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद अपना फुल नेम, आपका जो आपने साइन अप के वक्त लिखा था, फादर नेम, ये आपकी डिटेल आ जाएंगी। इसके बाद आपने मदर नेम लिख लेना है। नेक्स्ट में आपका मोबाइल नंबर है जो आपने साइन अप के वक्त ऐड किया था। सेकेंडरी नंबर आप देना चाहते हैं तो आपने ऐड कर लेना है। टेलीफोन नंबर यहाँ पे लिखें। ईमेल एड्रेस जो आपने साइन अप में लिखा है वही यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल यहाँ लिस्ट में से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। एरिया ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे अर्बन, रूरल, ट्राइबल, तो जो भी आपका एरिया बनता है आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट CNIC, POC, पासपोर्ट, बे फॉर्म। अगर आपका CNIC बना हुआ है तो आपने ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप बे फॉर्म कर सकते हैं, या आप CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने रेजिडेंशियल एरिया सेलेक्ट कर लेना है, अपना एड्रेस लिखना है, सिटी लिखना है, कंट्री लिखना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपके यहाँ पे लिस्ट मौजूद है, इसमें से आप टॉप में से सर्च कर लेंगे जो भी आपका सिटी है। और नेक्स्ट आपने सेव एंड सबमिट कर देना है।
स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद आपका थर्ड जो भी आपका कंप्लीट होगा यहाँ पे आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। इसके बाद स्टेप 3 के ऊपर आपकी क्वालिफ़िकेशन है। सबसे पहले आपने मैट्रिक ऐड करनी है, मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट आपकी कोई फॉरेन क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट साइंस या आर्ट्स। उसके बाद इंस्टीट्यूशन टाइप गवर्नमेंट या प्राइवेट। बोर्ड के नेम्स यहाँ से आपने देख लेने हैं जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद चूज़ ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स टोटल। उसके बाद आपकी एफएससी की डिटेल है, ये भी सेम एज आपने पुट करनी है एंड इसको सेव एंड सबमिट करना है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप है जिसमें आपने एडमिशन टेस्ट की डिटेल देनी है। सिलेक्ट टेस्ट टाइप आपने यहाँ से एमडी कैट करना है। उसके बाद एमडी कैट के मार्क्स, रोल नंबर आपने लिखना है। सेंटर अपेयर इन, सेंटर कौन सा था आपका, पंजाब सिंध केपी के। उसके बाद आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पे एप्लीकेंट CNIC पासपोर्ट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, इसको भी आपने सेव एंड सबमिट कर देना है। इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कॉलेज रेफरेंस प्रेफरेंसेस का है जिसमें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आपने एक बार इनको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पे बताया गया है 32 MBBS कॉलेजेस हैं फॉर मेल एंड फीमेल और 17 BDS कॉलेजेस हैं प्राइवेट के अंदर। इन सभी के अंदर आपने अपनी प्रेफरेंस बनानी है। नीचे यहाँ पे मौजूद है प्रेफरेंस लिस्ट, आपने कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने वो कॉलेज चूज़ करना है जिसमें आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, यानी आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट होगी आपका मेरिट उसी लिस्ट के हिसाब से चेक होगा। जिसको आप नंबर 1 पे रखेंगे वो आपका सबसे पहले वहाँ पे चेक होगा। अगर वहाँ पे आपका मेरिट बनता है तो आपको वो उसी में एडमिशन असाइन कर दिया जाएगा। अगर आपका उसमें नहीं बनता तो फिर आपका जो आपकी सेकंड नंबर पे होगा लिस्ट में उसमें चेक होगा। अगर उसमें बनेगा तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपका मेरिट थर्ड कॉलेज की तरफ चला जाएगा। इसी हिसाब से जो आप अपना नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिनमें आप चाहते हैं आपका एडमिशन हो जाए तो उनको आप टॉप पे रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस हिसाब से आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और इसके बाद इसको आपने सेव एंड सबमिट करना है। प्रेफरेंस लिस्ट मैंने यहाँ से बना दी है इस तरह से, ये देखें आपका प्रेफरेंस नंबर है 1 2 3, ठीक है। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के बाद भी आपको लगता है कि कहीं पे कोई इशू है तो आप यहाँ से इसको डिलीट के ऑप्शन से डिलीट करने के बाद आप इसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने यहाँ से सेव एंड सबमिट करना है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का है, ठीक है। आपने इसको पढ़ लेना है, मैं आपको समझा भी देता हूँ ये सारी डिटेल। इसके अंदर आपको बताया गया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अटेस्टेड होने चाहिए। स्कैन्ड कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली शैल बी एक्सेप्टेड, यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करना है, उनको अपलोड करना है। आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी को स्कैन करके अपलोड नहीं करना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके बाद हर डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट 12 डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी आपने अपलोड करने हैं। इसके अंदर अपलोडिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ से आई हैव रीड एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली इसको चेक लगाना है। इसके बाद सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल है, यहाँ पे आपने इसको ब्राउज़ वाले बटन पे क्लिक करेंगे या आप इसे कंप्यूटर लैपटॉप में है तो उसको उठा के ड्रैग करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रंट साइड है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक का या उसके इक्विवेलेंट। उसके बाद बैक साइड है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की। इसके बाद आपका अपलोड फ्रंट साइड है इंटरमीडिएट का, बैक साइड है इंटरमीडिएट का। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल को आपने स्कैन कर लेना है, बेहतर है किसी कंप्यूटर वाले से आप स्कैनिंग करवा लें अच्छी सी। मोबाइल की स्कैनिंग में बाज़ औक़ात मिसिंग होती है। उसके बाद आपने वैलिड एमडी कार्ड रिज़ल्ट करना है या सेट सेकंड या यहाँ पे जो भी आपका है उसके अंदर वो आपने अपलोड करना है। फ्रंट साइड आपने CNIC की स्मार्ट कार्ड या आपका जेवलिन बे फॉर्म है या CRC है या NICOP है, जो भी आपका रिक्वायर्ड है। उसके बाद बैक साइड इसी की। इसके बाद आपने वैलिड पेरेंट गार्डियन CNIC का फ्रंट साइड बैक साइड उसकी। उसके बाद स्पाइसमैन सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये आपने एक सादा कागज़ के ऊपर ब्लू इंक के साथ अपना थंब लगाना है और सिग्नेचर लगाने हैं। उसको आपने स्कैन करना है और इसको आपने अपलोड करना है। बिल्कुल वाइट पेपर हो, लाइंस वाला ना हो, बिल्कुल वाइट जो पेपर होता है, जो फोटो स्टेट वाला पेपर होता है, उसके ऊपर आपने अपना लेफ्ट थंब लगाना है ब्लू इंक के साथ और अपने सिग्नेचर करने हैं ब्लू इंक के साथ। उसको स्कैन करके अपलोड करना है।
इसके बाद आपने कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स करना चाहें तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट फर्स्ट पेज, अदर डॉक्यूमेंट सेकंड पेज, कोई भी जो आप करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बट ये वाले जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके मैंडेटरी हैं, इनको आपने लाजमी तौर पर करना है और उसके बाद आपने इसको सेव एंड सबमिट करना है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन वाला प्रोसेस है। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बोर्ड से, जहाँ से आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक का इम्तहान दिया है वहाँ से अटेस्टेड होने लाजमी है और इसके साथ आईबीसीसी से अटेस्टेड होने लाजमी है। अगर आपने अभी तक आईबीसीसी से अटेस्टेशन नहीं करवाई तो यहाँ पे चैनल पे वीडियोस की मौजूद है, ऑनलाइन आईबीसीसी डिग्री अटेस्टेशन, ये तरीकाकार आप देख सकते हैं और आपने अपॉइंटमेंट लेनी है आईबीसीसी से या आप कोरियर के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस इस वीडियो में मौजूद हैं। तो इसके अंदर आपने जब अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास इसका नोटिफिकेशन मौजूद है, रिलैक्सेशन इन कंडीशन ऑफ अटेस्टेशन बाय आईबीसीसी। ठीक है, आईबीसीसी से आपकी अटेस्टेशन तो लाजमी है एयर कंडीशन के अंदर, लेकिन वो अभी रिसेंट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है कि आप अप्लाई के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके अंदर अभी आपको रिलैक्सेशन दी गई है, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को विदाउट अटेस्टेशन अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे उर्दू में भी आपको बताया गया है, नीचे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बाद में जब आपके टेस्ट हो जाएंगे आपकी तस्दीक के लिए फिर आप आईबीसीसी करवा लें, यानी ये होगा लाजमी। अभी आप पोर्टल के लिए इसको अपलोड कर दें, लेकिन बाद में जब आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे तब आपकी आईबीसीसी से अटेस्टेशन लाजमी होगी। उसके बाद जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है। जब आपका यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आ जाए, यहाँ पे देखें अपलोड कंप्लीट, देन आपने नेक्स्ट अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपका ये भी प्रोसेस में आप दूसरा कर लें, तो पहले इसको ग्रीन होने देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपने नेक्स्ट को अपलोड करना है। स्पाइसमैन के लिए आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से होता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपने थंब लगाना है लेफ़्ट और यहाँ पे आपने ब्लू पेंसिल के साथ अपने सिग्नेचर करने हैं और इसी वाइट पेपर को आपने अपलोड करना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए, यहाँ से आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। जो भी आपका अपलोड हो जाता है वो यहाँ पे ग्रीन आपको नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी अपलोड कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगर आपके कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने यहाँ से अपलोड कर देने हैं, अगर नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से सेव एंड सबमिट कर देना है। फाइनल आपका 7th स्टेप है अंडरटेकिंग का, आपने इसको केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने इनको हलफनामा देना है, इसको आपने जब क्लिक करेंगे उसके बाद आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ एनी इंफॉर्मेशन दिस एप्लीकेशन, इसमें किसी किस्म का कोई झूठ नहीं है, गलत नहीं है, तो इस टाइप की ये हैं, आपने इन सभी को चेक लगा देना है। एक बार आप इसको पढ़ लें, ठीक है, तो पढ़ने के बाद आपने इनको चेक लगा देना है। उसके बाद एंड के अंदर आखिरी जो लास्ट है आपका, आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ से अंडरटेकिंग है आपके वालिद की जानिब से, ये आपके वालिद जो हैं वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं, यहाँ पे उनका आईडी कार्ड नंबर लिखा है, नेम भी लिखा होगा। और उसके बाद यहाँ पे एंड के अंदर आपने वालिद का आईडी कार्ड अपलोड कर देना है। आईडी कार्ड अपलोड करने के बाद आपने यहाँ से फाइनली इसको सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो इस तरह से ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो सारी की सारी सबमिट हो जाएगी, लेकिन आपने बेहतर है एक बार सबमिट करने से पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना है। व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन से जाकर रिव्यू के अंदर आपके पास गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन भी है और डाउनलोड पीडीएफ का भी है, आपने डाउनलोड पीडीएफ का लेना है। आपका एग्रीगेट यहाँ पे शो हो जाएगा जितना आपका बन रहा है। प्रोग्राम सिलेक्टेड एमबीबीएस, नीचे आपकी डिटेल हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो भी सारे हैं। एक बार इसको रिव्यू कर लें और उसके बाद आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आप गो टू डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आपको दी होंगी और यहाँ पे डाउनलोड चलान का ऑप्शन मौजूद है। आपने यहाँ से अपना चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। चलान फॉर्म मैंने आपके सामने शो कर दिया है, यहाँ पे ऊपर आपकी डिटेल है, नीचे एप्लीकेशन फ़ीस है 2000 रुपये और बैंक सर्विस चार्जेस हैं 82 रुपये। टोटल अमाउंट आपकी 2082 रुपये है। इसे आपने बैंक ऑफ पंजाब के अंदर डिपॉजिट करना है, ठीक है। डिपॉजिट करने के बाद आपने इसको दोबारा से अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। यहाँ पे आपके पास अपलोड का ऑप्शन मौजूद है, उसी तरह से आपने इसको अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये थी मुकम्मल डिटेल। उम्मीद है कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होंगी। अगर इस वीडियो के मुतालिक अप्लाई प्रोसेस में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना है तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको इसके मुतालिक गाइड कर दूंगा।
और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस एमबीबीएस के एडमिशन्स के मुतालिक नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं एमबीबीएस का जो रेगुलर एडमिशन है, ये प्राइवेट एडमिशन की वीडियो थी, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का एडमिशन है उसकी मुकम्मल वीडियो भी इसी तरह से बना के अपलोड कर दूंगा, एक आध दिन में वो भी आ जाएगी। और इसके साथ ही जब आपकी मेरिट लिस्टें लगेंगी और दीगर इंफॉर्मेशन, दीगर अपडेट्स आएंगी तो वो भी इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सकें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे दोस्तों तक ये मैसेज पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।